हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 23 मई 2023। सो बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, जो कल भी मैंने रिमाइंड किया था, जो G7 विजिट है उसका न्यूज़ आज भी नहीं है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज विजिट। वंस प्राइम मिनिस्टर कंक्लूड्स हिज मल्टीनेशनल विजिट, उसके बाद हम पूरे चीज को एक वीडियो में समझ लेंगे कि क्या आउटकम था G20 मीटिंग का, क्या आउटकम था प्राइम मिनिस्टर के कुछ बायलैटरल एंड ट्रायलैटरल मीटिंग्स का। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसी नोट के साथ। सबसे पहला न्यूज में वो है आरबीआई का मीट। देखो, हमने 2-4 दिन पहले देखा था आरबीआई जो है वो कुछ बैंकों का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लोगों से कुछ मीटिंग किया है, राइट। एंड इस मीटिंग का फोकस क्या है? फोकस टर्न्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक बोर्ड स्ट्रेटेजिक रोल। मतलब कुछ एक स्ट्रेटेजिक रोल में चेंजेस आने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो मीटिंग है, द फर्स्ट लेग, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरेक्शन, ये ऐसा देश में पहली बार हुआ है जहां आरबीआई इस प्रकार का मीटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के सीनियर मैनेजमेंट के साथ किया है। ठीक है, स्टेट रन बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक will now be followed by those from the private sector in मुंबई। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आरबीआई बायस्ड है, सिर्फ पीएसबी के लोगों से मीटिंग कर रहा है। पीएसबी वन ऑफ इट काइंड्स बैंक है जिनका जिनके पास फाइनल एंड फुल अथॉरिटी नहीं होता है हर एक चीज डिसाइड करने का, क्योंकि बैक एंड पे ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो एक प्राइवेट बैंक का सीईओ ज्यादा पावरफुल है एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक का। क्यों? क्योंकि इनके पास फुल इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंसी है कि ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में इनका रोल भी बहुत बड़ा है। तो मई 29 को आरबीआई प्राइवेट बैंक के बोर्ड से मीटिंग करने वाला है। बट हम स्टेट रन बैंक के साथ जो भी मीटिंग हुआ ना, उसका एक आउटकम हम समझते हैं। देखो, बेसिक सा जो आउटकम था ना, या बेसिक सा जो इंटरेक्शन था, वो था should be on a strategic role of the board and an increase in the remuneration of independent director were among those issues put forward by RBI। RBI दो इशू पुट फॉरवर्ड किया। एक है रोल ऑफ बोर्ड और वो भी स्ट्रेटेजिक रोल, ठीक है। और दूसरा जो है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनका रेमुरेशंस। तो अगर मैं अप्रैल 26 2021 का आरबीआई का जो सर्कुलर है उसकी बात करूं, जहां पे आरबीआई का जो सर्कुलर वो क्या बोलता है, द बैंक माइट पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए फिक्स्ड रेमुनरेशन commensurate with an individual director's responsibility and demand on time and what was sufficient to attract qualified and competent individual। क्योंकि देखो, बैंक के बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, मोस्ट केसेस में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें कौन लोग बैठते हैं? जो ऑफिसर्स एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं, अपने करियर में प्रमोट हो के ऊपर जाते हैं। आप अगर एसबीआई चेयरमैन जो है उनकी देखोगे तो वो भी करियर ऑफिसर है। सो इन मोस्ट केसेस ये करियर ऑफिसर्स होते हैं। बट जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इनको बाहर से भी लाया जा सकता है। एंड इनको लाने के लिए एक फिक्स्ड रेमुनरेशन जो बैंक का कंपोनेंट है वो, along with it, जो भी रिक्वायर्ड होता है टू अट्रैक्ट द क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, वो देना जरूरत पड़ जाता है। तो ये आरबीआई का 26 अप्रैल 2021 का जो सर्कुलर है वो कहता है। लेकिन अगर नॉन बैंक्स की बात करें, कंपनीज एक्ट में क्या सिस्टम है? रेमुनरेशन पेएबल टू डायरेक्टर हु आर मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉन फुल टाइम डायरेक्टर शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा कंपनी, लेट से 1%, 100 करोड़ की कंपनी है तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 100 करोड़ की नेट प्रॉफिट वाली कंपनी, तो उसमें 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी नहीं हो सकता है फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, ना ही फुल टाइम डायरेक्टर जो नहीं है उनका, राइट। तो ये था न्यूज़। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है मेटा हिट विथ 1.3 बिलियन फाइन। तो देखो, मेटा कौन है? मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की ओनर है, राइट। पहले वो फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम को चेंज किया मेटा प्लेटफॉर्म इंक्लूसिव। तो देखो, मेटा प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ा फाइन पड़ा है। वो फाइन क्या है? 1.2 बिलियन या $1.3 बिलियन यूरोपियन यूनियन ने फाइन किया है। क्यों फाइन किया है? फॉर प्राइवेसी। क्योंकि इन्होंने किया कर दिया है डेटा शेयर, विच इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू दी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR।
राइट। आपने कई जगह ये जीडीपीआर को देखा होगा, कुछ वेबसाइट्स पे, इंटरनेशनल वेबसाइट पे जीडीपीआर कॉम्प्लायंस करके लिखा हुआ रहता है। ये यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा रेगुलेशन है जो ऑलमोस्ट दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी फॉलो करती है, बिकॉज यूरोप इज़ वेरी वेरी बिग मार्केट, राइट। एंड यूरोप का मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा, क्या बोल सकते हो, लाइक यूरोप में जर्मनी है, इटली है, दे आर इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक पावर यूरोपियन यूनियन में बहुत है, यूनाइटेड किंगडम है। बट अगर आप एशिया में देखोगे तो इट्स ओनली इंडिया एंड चाइना। चलो विद दिस, या ओके, एंड जापान भी। ओके, विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज टीसीएस लेड कंसोर्टियम। देखो, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बीएसएनएल अब पूरे देश में 4G डिप्लॉय करने जा रहा है। जहां देश अब 5G पे मूव कर रहा है, वहां हमारा प्यारा बीएसएनएल 4G के लिए, 4G सर्विस देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए बीएसएनएल को किसी का हेल्प चाहिए, तो उन्होंने एक टेंडर निकाला था, जिस टेंडर के थ्रू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड टीसीएस के साथ बहुत सारे अलग अलग कंपनी है, इसीलिए इट्स कॉल्ड टीसीएस लेट्स कंसोर्टियम। मतलब टीसीएस इसको लीड करेगा। 15,000 करोड़ का ऑर्डर वैल्यू टीसीएस गेन कर लिया है। मतलब बीएसएनएल जो है पूरे देश में अब 4G सर्विस दे पाएगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हु इज गोइंग टू हेल्प? टीसीएस इज गोइंग टू हेल्प। एंड कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है? इट इज नियरिंग अबाउट 15,000 करोड़। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको आ, कैसे पूछा जा सकता है कि कौन लीड कर रहा है? सो इट्स टीसीएस। लेकिन अगर आप इसके साथ देखोगे, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, सी डॉट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि आईटीआई लिमिटेड, अर्लियर नोन एज इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, तो ये सारे लोग भी इसमें शामिल है। लेकिन इन मोस्ट केसेस आपको अगर पूछा जाएगा तो टीसीएस का नाम ही पूछा जाएगा या अमाउंट पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है फ्रॉम जून 1। तो देखो, लास्ट हमने कुछ 2-4 महीनों में हमने एक न्यूज़ देखा था, वो है कि इंडिया में बनने वाला कफ सिरप जो कि अफ्रीकन नेशंस में जा रहा है, एंड उससे लोगों का मौत हो रहा है, राइट। मतलब ये जो कफ सिरप है इसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, एंड बेसिस ऑन दैट बहुत सारे कंट्री ने इसको बैन करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि देखो, हो सकता है किसी एक कंपनी का गलती हो, नहीं हो, वो बात की बात है, लेकिन नेशन कम्स फर्स्ट, राइट। लोग क्या बोलेंगे? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि जून 1 से प्रोबेबली जितने भी कफ सिरप एक्सपोर्ट होंगे, वो सबसे पहले गवर्नमेंट ओन्ड लैब में टेस्ट होने के बाद ही वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। मतलब कॉम्प्लायंस लेवल बढ़ गया है, बट कॉम्प्लायंस लेवल बढ़ गया है बिकॉज अब हमें एक्सपोर्ट हब बनना है, राइट। हम बहुत बड़ी इंपोर्टिंग नेशन है, लेकिन अभी हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्वालिटी मेंटेन करना है, सिर्फ आ, सस्ता प्रोडक्ट बनाने से नहीं होता है, राइट। तो ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है। तो अगर हम लैब्स की बात करें, कहाँ कहाँ पे होगा ये? RDTL चंडीगढ़, CDL कोलकाता, CDTL चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, तो अलग अलग ऐसे NABL में भी होगा। जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड लैब्स हैं उसमें इसका टेस्टिंग होने के बाद ही, मतलब बैच वाइज प्रोबेबली टेस्टिंग होगा और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है पेंट। देखो, ये बहुत पुराना न्यूज़ है। आपको ध्यान में होगा कि जो गोबर से बनने वाला पेंट है, पेंट मेड फ्रॉम द काउडंग, इस पेंट को किसने इनॉग्रेट किया था? श्री नितिन गडकरी ने पिछले साल, ऑलमोस्ट 1 साल पुराना न्यूज़ था वो। पिछले साल इसको देश के सामने रखा था। अब ये जो पेंट है, ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है, विच इज़ ए मोमेंट फॉर इंडिया, कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये है। ठीक है, अंडर द फ्लैगशिप स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोक्यूरिंग काउडंग एट ₹2 a kg। तो देखो, ये जो ₹2 a kg कर रहा है, ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के पास एक स्कीम है, गोधन न्याय योजना। ये जो स्कीम है, इस स्कीम का मेंशन मिला है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, जो छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड है, वो एक पेंटिंग कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ, ऑन द ओकेशन ऑफ अर्थ डे 2023 इन रायपुर, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये जो अर्थ डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। थीम क्या है? से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, नो लिटरिंग, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस नॉट इन यूज,
यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग, ये सारा चीज इस कैंपेन में शामिल है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ताइवान। तो देखो आपको पता होगा कि चाइना एंड ताइवान के बीच में सिचुएशन अच्छे नहीं है। हमने कुछ दिन पहले देखा था चाइनीज फाइटर जेट ऑलमोस्ट एवरी डे ताइवानीज एयर पे जा रहे थे एंड ताइवानीज को डरा रहे थे, राइट। तो जो भी उनके बीच में बायलैटरल इशू है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चाइनीज के अपोजिशन के वजह से ताइवान को WHO एनुअल असेंबली से एक्सक्लूड कर दिया गया है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि कौन से कंट्री को असेंबली से हटाया गया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है स्पेसएक्स लॉन्चेस सऊदी एस्ट्रोनॉट्स नेशन फर्स्ट वुमन इन स्पेस। देखो स्पेसएक्स कौन सी कंपनी है, ये एलोन मस्क वाली कंपनी है, राइट। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, सऊदी अरेबिया के एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया है, जो कि नेशन का पहला वुमन इन स्पेस है। मतलब सऊदी अरेबिया का जो पहला वुमन एस्ट्रोनॉट्स है उसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है, स्पेसएक्स। कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये, ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। तो ये आपको याद करना होगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा इनका नाम भी आप याद कर लो, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कैन बी आस्क्ड। Rayani Parwani. A stem cell researcher became the first woman from the kingdom to go into the space. She was joined by Ali Al Karni, a fighter pilot with the Royal Saudi Air Force. तो ये नाम आपको याद करना लाया होगा क्योंकि समटाइम्स एन इंटरनेशनल न्यूज़ ऑफ दिस इंपॉर्टेंस कैन बी आस्क्ड। सऊदी अरबिया के साथ हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा है एंड बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द किंगडम, तो आपको उनका नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। श्री पीयूष गोयल टू इनॉग्रेट दी 44 सेशन। तो देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है ISO के बारे में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एंड आई नो यू वुड डाउनलोड द PDF विच यू कैन रीड। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर लिखना। द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द इंडिया US वर्किंग ग्रुप। ये वर्किंग ग्रुप क्या है, ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो India US acknowledged the importance of skilling and vocational education to address the skill gap, enhance employability and promote entrepreneurship. US इकोनॉमी के लिए इंडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इंडिया से नॉलेज या ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं वो बहुत होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इंडिया US वर्किंग ग्रुप किस लिए हो रहा है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, दोनों नेशन को ये बेनिफिट होगा। The establishment of the India-US Working Group and Skill Development announced by the leader on the sidelines of 2+2 ministerial held कब हुआ था, पिछले इसमें यहाँ पे अनाउंस हुआ था, अब जाके ये बन रहा है, राइट। तो देखो ये न्यूज़ 6 मंथ्स अपार्ट है, मतलब 6 मंथ अपार्ट नहीं, ऑलमोस्ट आई वुड से 1 ईयर अपार्ट है। ये तो 1 साल बाद ये हो रहा है, तो आपको ये फिर से याद करना होगा। तो 2+2 मिनिस्टेरियल मीट पे इंडिया से कौन कौन गए थे वो भी आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज समटाइम्स कुछ कनेक्टेड न्यूज़ पुराने डेटा से पूछा जाता है। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज़, दैट इज आधार ऑथेंटिकेशन। तो आधार ऑथेंटिकेशन जो है 1.96 बिलियन ट्रांजैक्शंस कब हुआ है, अप्रैल में हुआ है, विच इज़ 19% मोर देन सेम लास्ट मंथ, ठीक है। चलो तो इट ऑल्सो शोज कि आधार का जो यूजेज है वो बढ़ रहा है। सो विद दिस या वन मोर न्यूज, दैट इज सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर, ये पंचकर्म संकल्प इनका अनाउंसमेंट किया है। अब ये क्या है, ये जो है दिस विल प्रोवाइड 30% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग अंडर द ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। GNPT चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, कांदावाली प्रोक्योर 2 टक्स ईच, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हब टू बी डेवलप्ड एट दीनदयाल पोर्ट, कंडाला, ये सारे जगह पे देखो। ये जो पंचकर्म संकल्प है, यूजुअली ऐसा पूछा नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि ये सारा चीज फ्यूचर के बारे में है, मतलब गवर्नमेंट इस पे काम करने वाली है। सो यू शुड नो फॉर योर डिस्क्रिप्टिव कि थिंग्स कैन बी वर्क इन दिस डायरेक्शन। बाकी ऑब्जेक्टिव तो इससे हाई चांस है कि ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential
and all the best for all the exams that you're preparing. Always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.